जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं और साथ ही बहुत अच्छे तरीके से आपने पिछली वाली क्लास देखा होगा। साथियों, जैसा कि ये बैच टैली फाउंडेशन का है, जिसमें आज हम बेसिक अकाउंट्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम आज बिजनेस के कंपोनेंट को कवर कर रहे होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने डायग्राम बना के देखा था, आज भी बताए दे रहे हैं। टोटल कंपोनेंट बिजनेस के 4 होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे एसेट्स, दूसरे पढ़ेंगे लायबिलिटी होती है लायबिलिटी, तीसरा हम पढ़ेंगे एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेंस क्या होता है, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे इनकम्स के बारे में कि इनकम क्या होते हैं या इनकम के डेफिनेशन क्या होती है। साथ ही उसके भी दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा पार्ट होता है करंट एसेट्स। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एक्सपेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही इनकम के भी साथियों 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इनकम और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। आज इन्हीं 4 कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, पहला हेडिंग आप लोग लगा देंगे जो कि है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? हम अपने बिजनेस में, हमारे पास कोई भी पैसा है, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स है, कोई भी सामान है, हर वो चीज़ें जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारे मदद करते हैं, प्रॉपरली बिजनेस को ऑपरेट कराते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे एसेट्स होती हैं। जैसे हम एसेट्स को बात करें तो हर वो थिंग्स, एनी थिंग्स की बात करें, कोई भी चीज होती है, एनी थिंग्स दैट मेक हेल्प, जो हमारी मदद करती है, दैट मेक हेल्प टू ऑपरेट आवर बिजनेस प्रॉपरली कॉल्ड एसेट्स। यानी हर वो चीजें जो हमारे बिजनेस को प्रॉपर वे में या प्रॉपरली ऑपरेट करने में मदद करती हैं, हर वो चीजें, सभी चीजें वो होती हैं एसेट्स। टाइप की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। पहला टाइप होता है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि अभी बता चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स होता है। और दूसरा टाइप जो होता है वो करंट एसेट्स होते हैं। दूसरा टाइप होता है वो करंट एसेट्स होते हैं। यानी ये पहला टाइप हो गया और ये दूसरा टाइप। हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में कोई भी चीजें, कोई सामान लगेंगे, गुड्स लगेंगे, पैसे लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस में यूज नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे एसेट्स ही होते हैं। तो वो सभी चीजें जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, वो सभी चीजें हमारे एसेट्स होती हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है और एक करंट एसेट्स होता है। साथियों, फिक्स एसेट के नाम से ही पता चलता है कि ये एसेट्स ऐसे एसेट्स होती हैं जो फिक्स रहते हैं हमारे बिजनेस में। यानी कि ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस में परचेज करते हैं। फिक्स एसेट्स की बात करें तो जो फिक्स एसेट्स होते हैं ये वे सभी बिजनेस होते हैं, यानी दीज एसेट्स परचेज्ड इन बिजनेस, अपने बिजनेस में हम परचेज करते हैं। किस लिए परचेज करते हैं? फॉर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज करते हैं। दैट इज फिक्स्ड बाय नेचर, जो नेचर के जरिए या नेचुरली फिक्स होते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स। तो ये सभी फिक्स एसेट्स होते हैं।
यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अपने बिजनेस में परचेज करके लाए लॉन्ग टर्म के लिए और वो नेचुरली फिक्स हो, नेचर के द्वारा ही फिक्स हो, यानी दे फिक्स्ड बाय नेचर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट्स। ये एसेट्स जो होते हैं, इन एसेट्स का अपना एक प्रॉपर शेप होता है, यानी these assets have a proper shape, यानी इन सभी जो भी एसेट्स होते हैं, इन सभी एसेट्स का अपना एक प्रॉपर शेप होता है, इसलिए इन एसेट्स को हम सो इट इज आल्सो कॉल्ड, इन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। यानी जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वे सभी फिक्स एसेट जो होते हैं ये सभी टच्ड गुड्स होते हैं, टच्ड, ये टच्ड थिंग्स होते हैं। ऐसे थिंग्स जिन्हें हम टच कर सके वे सभी टेंजिबल एसेट्स होते हैं, और जितने भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो सब फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे बिजनेस में हम अपने पर्सनल यूज के लिए कार लेके आते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन का वैन होता है, या हमारे पास कुछ बिल्डिंग होते हैं, जो बिल्डिंग होते हैं ये भी हमारे एक फिक्स एसेट्स ही होते हैं। ऐसी चीजें जो हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करके लाए या जो नेचर के द्वारा फिक्स हो उन्हें हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, और जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनका एक प्रॉपर अपना शेप होता है, उनका एक अपना प्रॉपर शेप होता है, इसलिए इसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, और फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है भौतिक अस्तित्व, यानी इनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम टच कर सके वो सभी वस्तुएं फिक्स एसेट्स होते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं या ऐसी थिंग्स जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यानी दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा एसेट्स होता है वो होता है करंट एसेट्स। दूसरा एसेट्स कौन सा होता है? करंट एसेट्स होता है। अगर इसकी बात करें तो ये दीज एसेट्स, ये वे सभी संपत्ति होती हैं, दीज एसेट्स परचेज्ड इन बिजनेस, परचेज्ड इन बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म्स और ओनली फॉर सेल, और ओनली फॉर सेल। यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जो हम अपने बिजनेस में परचेज करके लाते हैं, या ऐसी वस्तुएं या ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, या फिर उन्हें हम केवल और केवल सेल्स करने के लिए हम परचेज करते हैं, वो सभी करंट एसेट्स होते हैं। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो ये जितने भी एसेट्स होते हैं, ये these assets ये हमारे बिजनेस में यूज नहीं होते हैं। these assets don't use in business, यानी ये सभी एसेट्स हमारे में बिजनेस में यूज तो नहीं होती हैं, लेकिन बट इफेक्ट्स इन बिजनेस, ये हमारे बिजनेस में यूज तो नहीं होते हैं लेकिन हमारे बिजनेस में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालती हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है, जैसे हमारे डेटर्स होते हैं, या डेटर्स की अभी बाद में बात करते हैं, गुड्स की बात करते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब होता है सामान। और सन्ड्री डेटर्स की बात करते हैं। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? टैली में हम कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं, और कई डेटर्स का या कई कस्टमर का ग्रुप बन जाए तो उन्हें हम सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। यानी करंट एसेट्स जो होते हैं ये ऐसे संपत्ति या ऐसे
वस्तुएं होते हैं जो हमारे बिजनेस में केवल और सेल करने के लिए यूज होते हैं, या हम अपने बिजनेस में परचेज करके लाते हैं शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म, एक कम समय के लिए खरीद के लाते हैं। ये एसेट्स जो होते हैं ये हमारे बिजनेस में यूज तो नहीं होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स हो जाएंगे और गुड्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स होते क्या है। गुड्स का मतलब होता है सामान या माल होता है, कच्चे माल भी हो सकते हैं या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो हम गुड्स को नहीं लेकिन हम डेटर्स को जरूर देखते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स को हम कस्टमर बोलते हैं, यानी जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स का हिंदी होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। देनदार कौन होता है? जितने भी कस्टमर होते हैं वो पैसा हमें पेमेंट करते हैं, यानी वो देने वाले होते हैं और हम पैसा रिसीव करने वाले होते हैं, इसलिए हम कस्टमर को देनदार बोलते हैं। यानी दोज पर्सन हु purchase goods on credit, यानी वो पर्सन या वो व्यक्ति जो हमसे सामान क्या करे? उधार में खरीदे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। और अगर हम सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स का हिंदी होता है विविध देनदार। इसका हिंदी होता है विविध देनदार। विविध देनदार का मतलब क्या हुआ? ये ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ कस्टमर्स या डेटर्स, यानी एक से ज्यादा कस्टमर का ग्रुप होगा या एक से ज्यादा कस्टमर को मिला दिया जाए तो उससे जो ग्रुप बनेगा उसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। साथियों इसी में एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने वहां फिक्स एसेट्स में देखा कि एक एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होता है। पहले हम समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। एसेट्स की अगर बात करें तो एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स, जो अभी हमने पढ़े हैं। एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जो होता है इनको हम टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका अपना एक प्रॉपर शेप होता है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए इसे हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और जो करंट एसेट्स होता है इन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? दीज एसेट्स don't have any physical existence, यानी ऐसे एसेट्स जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ही ना हो, डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो सभी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये सभी एसेट्स जो होते हैं, दीज एसेट्स डोंट यूज इन बिजनेस, डोंट यूज इन आवर बिजनेस, ये हमारे व्यापार में या हमारे बिजनेस में यूज नहीं होते हैं, लेकिन इफेक्ट जरूर डालते हैं। बट इफेक्ट्स या इफेक्टेड इन बिजनेस, यूज तो नहीं होते हैं लेकिन हमारे बिजनेस में इफेक्ट जरूर डालते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है गुडविल। क्या होगा? गुडविल। अब गुडविल क्या होता है ये आपको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि चार
चार नेचर के गुडविल होते हैं। एक होता है कैट नेचर का गुडविल होता है, कैट नेचर होता है, एक डॉग नेचर होता है, एक रैट नेचर होता है और एक रैबिट नेचर होता है। ये चार नेचर हम आपको पिछले ही क्लास में गुडविल के बारे में बता दिए थे। तो साथी ये थे एसेट्स के बारे में। अब हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे कंपोनेंट, या दूसरा कंपोनेंट जो बिजनेस के पढ़ेंगे वो है लायबिलिटी। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और लिख लीजिएगा, आप लोग नोट्स अपना बना लीजिएगा। अब हम दूसरे टाइप या दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो है लायबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि लायबिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों लायबिलिटी जो है वो एक प्रकार की दायित्व होती है या जिम्मेदारी इसको बोल सकते हैं। क्या होगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी की अगर हिंदी बात करें तो हिंदी होता है इसका दायित्व, इसका हिंदी होता है दायित्व। और साथियों हम अपने तरफ से एक हिंदी इसकी हमने बनाया है, और इसका हिंदी जो होता है वो होता है जिम्मेदारी। ये सीधी भाषा में इसका मतलब होता है। लायबिलिटी होता क्या है? यानी ऐसी चीजें जो हम फ्यूचर में पेमेंट करें, या ऐसे पेमेंट या ऐसे वर्क जो हम करें अपने फ्यूचर प्लान के लिए, वो सभी हमारे लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी होता क्या है? एनी अमाउंट या एनी टाइप ऑफ पेमेंट, एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, any types of payment which we have to pay to someone in future। यानी ऐसा पेमेंट या किसी भी प्रकार का पेमेंट जो हम किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं फ्यूचर में, या फ्यूचर में पेमेंट करें, चाहे वो पेमेंट हमें करना हो, बकाया पेमेंट हो, या हमें एडवांस में पेमेंट करना हो फ्यूचर के प्लान के लिए, तो वो सभी पेमेंट जो होते हैं वो लायबिलिटी होती हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे हमने किसी से लोन ले लिया तो लोन को पेमेंट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। किसी से हमने सामान खरीद लिया तो उस सामान को हमें पेमेंट, उस सामान के पैसे को हमें पेमेंट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी। चाहे इसको हम करंट लायबिलिटी बोले और चाहे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोले, और इसको हम नॉन करंट बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। यानी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है ये कम समय के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होती है ये लंबे समय के लिए होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम दोनों का टाइप पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी क्या होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है। अगर हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म को हम दूसरा नाम देते हैं, यानी इसे हम चाहे शॉर्ट टर्म बोले, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या इसी को हम करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। चाहे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोले और चाहे हम करंट लायबिलिटी बोले। क्यों? क्योंकि ये
कम समय के लिए होता है। कम समय मतलब 1 साल के अंदर ही अंदर पेमेंट करना होता है। यानी अगर इस लायबिलिटी की बात करें तो दीज लायबिलिटी which we pay in short term, pay by short term, short term। अगर बात करें कब तक तो विद इन 12 मंथ, यानी 1 साल के भीतर अगर कोई भी पेमेंट करना हो तो वो होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, कोई भी बकाया खर्चे हैं, उन सभी खर्चों को पेमेंट करना हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। अगर हम बात करें तो कहीं रिलेशन में लोन होता है लेना, रिलेशनशिप लोन जिसको बोलते हैं, रिलेशनशिप लोन या फ्रेंडशिप लोन, किसी दोस्त से उधार ले ले या कहीं रिलेशन में हम कोई लोन ले ले। अगर बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स etc, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं इसके। अब क्रेडिटर्स क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है। साथियों, क्रेडिटर्स हम लेनदार को बोलते हैं। क्रेडिटर्स, पहले बात करते हैं क्रेडिटर्स क्या होता है। तो क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। लेनदार मतलब जो पेमेंट हमसे रिसीव करता है, इसी को हम सप्लायर बोलते हैं, इसी को हम सप्लायर बोलते हैं, यानी दुकानदार बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, दुकानदार। यानी जब ये सामान हमको बेच देगा तो हम उधारी में सामान अगर हम खरीदे तो इसका हमें पेमेंट करना होगा, और जब हम पेमेंट करेंगे तो हम डेटर्स हो जाएंगे, यानी हम कस्टमर हो जाएंगे, और कस्टमर को देनदार बोला जाता है, और सामने वाली पार्टी यानी शॉपकीपर को हम लेनदार बोलते हैं। यानी ये वो पर्सन होता है, those person who sell the goods, who sell the goods on credit, यानी वो पर्सन जो उधारी में सामान को बेचता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो क्या होता है, तो जैसे कस्टमर थे सन्ड्री डेटर्स बोला गया था, विविध देनदार बोला गया था, ऐसे इनको हम बोलेंगे विविध लेनदार। इनको हम क्या बोलेंगे, विविध लेनदार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार और सन्ड्री का मतलब होता है विविध, इसलिए विविध लेनदार कौन होते हैं, ये भी एक ग्रुप होता है। क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ क्रेडिटर्स। एक से ज्यादा क्रेडिटर्स को हम मिला लेते हैं तो उसका एक ग्रुप बन जाता है, और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, और अब जो दूसरा टाइप इसका होगा लायबिलिटी का, वो दूसरा टाइप होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये मोर देन 12 मंथ होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर इसके हम दूसरे नाम की बात करें तो ये होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि करंट लायबिलिटी है ही नहीं है, और अगर करंट लायबिलिटी नहीं है इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म हो गया। अगर इस लायबिलिटी की बात करें तो दीज लायबिलिटीज which
we pay by more than 12 months, more than 12 months or more than 1 year। यानी ऐसी लायबिलिटी जिन्हें हम पे करते हैं 12 मंथ से ज्यादा के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, क्या लिया? बैंक लोन ले लिया, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन लोन ले लिया, अदर इंस्टीट्यूशन लोन etc। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो लंबे समय के लिए होता है। और आपको एक बात बता दें कि जो बैंक लोन होता है, यानी जो ये बैंक लोन होता है, इसी को हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्योर्ड लोन बोलेंगे। और जो रिलेशनशिप लोन होता है, जो अभी शॉर्ट टर्म में हमने बताया, रिलेशनशिप लोन या फिर फ्रेंडशिप लोन, यानी जो फ्रेंडशिप लोन होता है उन्हें हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इन्हें हम बोलेंगे अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। और जो बैंक लोन होता है इन्हें हम सिक्योर्ड लोन। क्यों? क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो हमें कई सारे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, यानी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और जहां पे प्रूफ की जरूरत पड़ेगी वो लोन हो जाता है सिक्योर्ड लोन। और प्रूफ की जरूरत हमें बैंक में पड़ेगी या किसी इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोन लेंगे तो हमें प्रूफ की जरूरत रिक्वायर्ड होती है। और जहां पे प्रूफ की जरूरत ना पड़े, जहां पे प्रूफ की जरूरत ही ना पड़े, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड या तो फ्रेंड से लोन लिया जाएगा या फिर रिलेशन में लोन लिया जाएगा। आगे हम लोग जब एंट्री करने की बात करेंगे तो वहां बताएंगे सिक्योर्ड लोन 2 तरीके का होता है। अगर किसी भी पर्सन से लोन लिया जाएगा, अगर लोन लिया जा रहा है किसी भी पर्सन से, तो वो अनसिक्योर्ड लोन होगा, वो अनसिक्योर्ड लोन होगा। और अगर किसी बैंक से लोन लिया जा रहा है या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा रहा है तो वो सिक्योर्ड लोन होगा। ये आगे जब हम एंट्री करने लगेंगे, जब हम बाउचर एंट्री पे पहुंचेंगे, तब वहां लेजर हमें बनाना पड़ेगा और उस लेजर बनाते समय हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। यानी अगर किसी पर्सन से लोन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो वहां पे उसके ग्रुप को हम अनसिक्योर्ड लोन रखेंगे। और अगर लोन हम किसी बैंक से ले रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं तो वहां पे हम सिक्योर्ड लोन रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा नोट्स बनाने के लिए। साथियों, हमारा 2 कंपोनेंट्स खत्म हुए, जो कि था एसेट्स खत्म हुआ और लायबिलिटी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस की, एक्सपेंस और इनकम की बात करेंगे, जो कि हमारा दूसरा है। और आज की क्लास हम ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ये कंपोनेंट तक ही रखेंगे। तीसरा टाइप जो है, तीसरा कंपोनेंट जो है वो है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी अगर हम इसके बात करें तो द अमाउंट which we pay in exchange of any products or services called expenses। यानी कोई भी पैसा जो हम किसी भी सामान या किसी भी सर्विस के बदले में पेमेंट करें, एक्सचेंज करने पे हमें पेमेंट करना पड़े, तो वो सभी खर्चे हो जाते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स। इसके भी 2 पार्ट होते हैं या 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस,
और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर बात करें तो डायरेक्ट को हम हिंदी में प्रत्यक्ष खर्चा कहते हैं या प्रत्यक्ष खर्च बोलते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है ये अप्रत्यक्ष खर्च होता है, अप्रत्यक्ष खर्च। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है। एक बार फिर से एक्सपेंस आपको बताए दे रहे हैं क्या होता है, क्योंकि एक्सपेंस में इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम वाउचर एंट्री करने लगेंगे तो वहां पे हमें ग्रुप रखना पड़ेगा, और उस ग्रुप में ये जो टाइप हमने बताया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका बहुत ज्यादा अहम रोल होगा। अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। खर्चा कब होगा? जब आपने कोई सर्विस खरीदा हो या कोई सामान खरीदा हो, उसके बदले में आपने पेमेंट किया हो। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? कैश का एक्सचेंज होता है, या तो प्रोडक्ट से एक्सचेंज होगा और या तो सर्विस से एक्सचेंज होगा, या तो प्रोडक्ट से होगा या तो सर्विस से। यानी हम क्या करेंगे? कैश का और प्रोडक्ट या सर्विस का क्या करेंगे? लेन देन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी कैश को हम आउट कर देंगे, कैश हमारा आउट होगा, और प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? इन होगा। यानी सामान ले लेंगे या सर्विस रिसीव कर लेंगे, उसके बदले में हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो करेंगे वही हमारा खर्चा हो जाएगा। पेमेंट हम कैश करेंगे या फिर बैंक में करेंगे तो भी कैश ही जाएगा, इसलिए वो खर्चा हो जाता है। अब अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, तो ये प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। यानी ये खर्चे, दीज एक्सपेंसेस वी एक्सपेंस या वी पे, these expenses which we pay during buying of products or during manufacturing of product। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे खर्चे जो हम सामान को खरीद रहे हो और खरीदते समय तुरंत पेमेंट कर दे, वो सभी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या सामान को अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, प्रोडक्ट को मेड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो बनाते समय जो भी खर्चा किया जाएगा वो सभी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। और इस एक्सपेंसेस में, यानी इट इंक्लूड्स, इन दिस इंक्लूड्स, यानी इस खर्चे में इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इंक्लूड्स होंगे? ऑल फैक्ट्री रिलेटेड, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री में किए जाते हैं वो सभी इस खर्चे में इंक्लूड होंगे। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा परचेज, क्योंकि सामान हम खरीदेंगे और जब हम सामान खरीदेंगे तो उसके बदले में हम तुरंत पेमेंट करेंगे, वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो हो जाएगा फ्राइट, फ्राइट मतलब होता है भाड़ा। अगला हम बात करें तो अगला होता है पैकिंग चार्ज, अगला हो जाएगा पैकिंग चार्ज। अगले अगर हम बात करें तो अगला हो जाएगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी होगा और कैरेज इन आउटवर्ड भी होगा। यानी ऐसे खर्चे जो हम सामान को खरीद रहे हो और खरीदते समय तुरंत पेमेंट कर दे, वो सभी होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे परचेज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा, फ्राइट हो जाएगा, पैकिंग चार्ज हो जाएगा, कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड
हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम इनडायरेक्ट इनकम बताएं, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसी में बताते हैं। अच्छा, इसी में जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड है तो अभी यहीं पे बता दिए हैं, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सब इसी में शामिल होंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल होंगे। कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस का अगर हम लेजर बना रहे होंगे तो उसका ग्रुप हम क्या रखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, यही चीज याद रखना है। यानी कभी भी हम इसका लेजर बना रहे होंगे, फ्राइट का, ट्रांसपोर्ट चार्ज का, पैकिंग चार्ज का, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड का, इसका अगर हम लेजर बना रहे होंगे तो उसका ग्रुप हमें यही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए इसे हमें याद करना बेहद जरूरी होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक दो चार्जेस और होते हैं, जैसे लोडिंग चार्ज की बात करें, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद में हम बात कर लेंगे इनकम के, और फिर उसके बाद में इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर देंगे। तो अगला बात करें कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट को खर्चा करते हैं, यानी ऐसे खर्चे। बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी ये अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। ये कैसे खर्चे होते हैं, दीज एक्सपेंसेस which we have to pay during selling of products or services or to promote our sale, या सेलिंग। यानी ऐसे खर्चे जो हम पेमेंट करें, सामान को बेचते समय करें या अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए किया जाए, तो वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इसमें इंक्लूड होता है, यानी इस एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ और शामिल होता है। इन दिस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स all office related expenses, जितने भी ऑफिस में खर्चे होते हैं वो सभी खर्चे इसमें शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमें सैलरी पे करना होगा अपने एम्प्लॉय का, हमें उन्हें बोनस देना पड़ेगा, हमें उन्हें कमीशन देना पड़ेगा, हमें अपने ऑफिस में बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, जैसे ऑफिस का रेंट देना है, और ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यानी लाइट लगी हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना पड़ेगा, हमें स्टेशनरी का कुछ एक्सपेंस देना होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस या स्टेशनरी बिल, हमें टेलीफोन का बिल देना पड़ेगा, टेलीफोन बिल, हमें डिस्काउंट देना होता है, बिक्री को बढ़ाना है तो डिस्काउंट अलाउ करना है, etc। यानी ऐसे सभी खर्चे, इतना ही नहीं है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस लिमिटेड होता है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम सामान को खरीदते समय पेमेंट करें, वो कुछ ही खर्चे होते हैं, कुछ लिमिटेड खर्चे होते हैं। लेकिन सामान को बेचते समय अगर आपको खर्चा किया गया है या सामान को बेचते समय कुछ एक्स्ट्रा पैसे के लॉस हुए तो वो सभी हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो सामान को बेचते समय किया जाए ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज,
या अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए किया जाए, प्रमोट करने के लिए किया जाए। इस एक्सपेंसेस में ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो शामिल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, हमारे ऑफिस है वो अगर रेंट पे है तो रेंट दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा, स्टेशनरी बिल हो, या बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जैसे टेलीफोन बिल हो, लैंडलाइन बिल हो, कोई सा भी पेमेंट हो जो हम सामान को बेचते समय करें, वो सभी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, और हम बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा में इसमें जितने भी एक्सेप्ट की बात करें, एक्सेप्ट सेल्स इनकम, नहीं इनकम नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, इतना आप याद रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगला हमारा लास्ट पॉइंट होगा जो बिजनेस के कंपोनेंट का, वो लास्ट पॉइंट होगा इनकम। इनकम क्या होता है साथियों? इनकम भी एक प्रकार का एक्सचेंज ही होता है। क्या होता है? एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज होता है? कैश का एक्सचेंज। अगर कैश हम पे कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। और अगर कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कैश अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनकम। यानी एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। एक्सपेंस और इनकम एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। एक्सपेंस में हमारा लॉस होता है, क्या होता है? लॉस होता है। और इनकम में हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। कोई भी अगर हमें इनकम हो रहा है, किसी भी प्रकार का पैसा या प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो वो प्रॉफिट हमारा इनकम कहलाता है, या किसी भी प्रकार का हमें लॉस हो रहा है तो वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। इसमें भी एक्सचेंज होगा, यानी कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, अगर उसे हम सेल कर रहे हैं, और सेल यानी दे रहे हैं, आउट हो रहा है, ये प्रोडक्ट आउट होगा और कैश इन होगा। प्रोडक्ट अगर हम दे रहे हैं उसके बदले में कैश अगर हमें मिल रहा है तो वही एक्सचेंज हो जाता है, और जो कैश मिलने से हमें प्रॉफिट हो जाता है वही प्रॉफिट हमारा इनकम हो जाता है। अब अगर हम इनकम के डेफिनेशन की बात करें कि इनकम क्या होता है, तो सेम जैसे एक्सपेंस था वैसे ही इनकम भी है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। यानी कि एनी अमाउंट या द अमाउंट which we receive to someone in exchange बदलाव करने पे, in exchange of any product or services, किसी भी सामान और सर्विसों के बदले में जो पैसा हम रिसीव करेंगे वो सभी पैसे हमारे क्या हो जाएंगे? इनकम हो जाएंगे। और अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स। पहला टाइप होगा, जैसे इनकम का उल्टा एक्सपेंस होता है या एक्सपेंस का उल्टा इनकम होगा, तो जैसे एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं ऐसे इनकम के भी दो टाइप होंगे। पहला टाइप होगा डायरेक्ट इनकम, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनकम, इनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। इनको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष आय बोलेंगे। और दूसरा टाइप जो होता है वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम को हम अप्रत्यक्ष आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर हमने क्या किया है, कोई भी सामान हो या कोई भी सर्विस हो, उसका हमने एक्सचेंजिंग किया है, और एक्सचेंज करने के बाद जो पैसा मिला है, या बैंक में पैसा मिला है या इन हैंड पैसा मिला है, इससे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, यही प्रॉफिट हमारा क्या कहलाएगा? इनकम होता है।
अब अगर इसके हम टाइप की बात करें तो ये भी दो टाइप का इनकम होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ लिमिटेड थे, ऐसे डायरेक्ट इनकम भी लिमिटेड होते हैं। बात करें कि डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम तो ये इनकम जो होते हैं, दीज इनकम्स which we receive during selling of products or services, यानी किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को अगर हम बेच रहे हैं तो बेचते समय जो पैसा रिसीव करेंगे वही पैसा हमारा क्या हो जाएगा, इनकम होगा। और अगर इनकम के टाइप की बात करें तो ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा सेल्स। क्या हो जाएगा, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल्स का मतलब क्या होगा, बेचना। और अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस की बात किया था, किसका बात किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात की थी। और डायरेक्ट एक्सपेंस में हमने पहला ही एग्जांपल बताया था परचेज। पहला एग्जांपल हमने क्या बताया था, परचेज। परचेज का मतलब होता है खरीदना। परचेज को हम खरीदना, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। बाई, बाई मतलब खरीदना होता है और बाई को हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में परचेज बोलते हैं। यानी कि जब डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो सामान खरीदेंगे, तुरंत पैसा देंगे, वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर हम सामान को बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है हमें तुरंत, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। यानी परचेज और सेल्स एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसलिए जब हम सामान को खरीदेंगे पैसा रिसीव। साथियों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे कि हमने बताया अभी कि बाई का मतलब होता है खरीदना, और बाई को ही हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में हम परचेज बोलते हैं। और सेल्स मतलब होता है बेचना, और बेचने का कोई कॉमर्शियल लैंग्वेज नहीं होता है, यानी सेल्स को हम कॉमर्शियल लैंग्वेज में सेल्स ही बोलते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप यानी इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो ये ऐसे इनकम होते हैं जो हम रिसीव करते हैं अदर देन सेल्स। यानी सामान को हमने बेचा और सामान बेचने के बाद कुछ पेमेंट हमने रिसीव किया, वो तो हो गया हमारा इनकम, और वो इनकम होगा डायरेक्ट इनकम। लेकिन सामान बेचने के उपरांत कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम रिसीव करें, क्या रिसीव करें, एक्स्ट्रा मनी। क्या रिसीव करें, एक्स्ट्रा मनी, या एक्स्ट्रा रिसीविंग ऑफ पेमेंट रिसीव करें, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। यानी इनडायरेक्ट इनकम जो होता है ये एक्स्ट्रा रिसीविंग ऑफ इनकम होता है। इसमें जितने भी सेल्स की इनकम होते हैं ये शामिल नहीं होते, यानी सेल्स पे जो इनकम इंस्टेंट इनकम होगा वो इनकम डायरेक्ट होता है। उसको अगर हम छोड़ दें तो उसके बावजूद जितने भी इनकम हम रिसीव करेंगे या जितने भी अमाउंट या पेमेंट हम रिसीव करेंगे वो सभी हमारे इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम बोनस रिसीव कर रहे हैं, ये पैसा हम पेमेंट करेंगे और उसके पैसा हम रिसीव करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमें मिलेंगे, जैसे बोनस। कमीशन हम रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, यानी किसी को लोन दे देंगे या किसी को सामान हम सामान हम बेच देंगे और वो समय से पैसा रिसीव या समय से पैसा पेमेंट ना करें तो उस पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई कर दिया जाता है, और वो एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, तो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। अगर हमने डिस्काउंट रिसीव किया है तो अगर हमने सामान खरीदा है तो उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कुछ छूट मिलेगा, और वो छूट जो होता है वो डिस्काउंट हो जाएगा। अपने खुद की सैलरी अगर हम निकालेंगे, यानी खुद का जो काम करते हैं या खुद हम जो टाइम अपने बिजनेस में देते हैं, तो खुद के टाइम का जो अमाउंट निकालना या खुद की सैलरी निकाल लेना या खुद का सेल्फ वेजेस निकाल लेना, वो होता है सेल्फ सैलरी। तो सेल्फ सैलरी हम रिसीव करेंगे। या हम प्रोडक्ट को अगर हम बेच रहे हैं तो बेचने पे जो इनकम मिल रहा है वो तो हमारा डायरेक्ट इनकम हो ही गया, लेकिन अगर प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं और हमारे पास
होम डिलीवरी की सुविधा है या शिपिंग का सुविधा है या डिलीवरी का सुविधा है, तो हम प्रोडक्ट को डिलीवर कराएंगे कस्टमर के घर पे, और कस्टमर के घर पे जब हम डिलीवर करेंगे तो डिलीवर करते समय जो भी पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो साथियों यहाँ तक था बिजनेस ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट बिजनेस के 4 कंपोनेंट थे और चारों कंपोनेंट हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम अगली क्लास में जो बेसिक ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 3 होगा उसमें हम अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई प्रकार या कई पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आगे हमें चल के प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा, या उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग के होंगे जो हम आगे चल के यूज करेंगे। तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के कंपोनेंट 4 कंपोनेंट पढ़े, जैसे एसेट्स पढ़ा, लायबिलिटी पढ़ा, एक्सपेंस पढ़ा और इनकम पढ़ा, और उसके भी दो टाइप्स और एग्जाम्पल के बारे में बात किया हमने। अब तो जो इसके एग्जाम्पल हमने बताए हैं, जैसे अभी इनडायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल बताया, ऐसे डायरेक्ट इनकम का कोई मतलब ही नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का बताया, डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल बताया, लायबिलिटी का एग्जाम्पल बताया, और एसेट्स के हमने एग्जाम्पल बताया। ये सभी एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसको रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये आगे चल के जब हम लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाते समय ये सभी एग्जाम्पल की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब इन सभी चीज का अगर एग्जाम्पल्स का अगर हम लेजर बनाएंगे तो उसका ग्रुप हमें रखना पड़ेगा। यानी आगे हम पढ़ेंगे जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देंगे तो मास्टर में हम लोग लेजर और ग्रुप पढ़ेंगे, यानी कोई भी लेजर या अकाउंट बनाने लगेंगे तो उस अकाउंट को बनाने के लिए हमें सबसे अहम बात की जरूरत, सबसे अहम चीज की जरूरत पड़ेगी, जो होता है ग्रुप। बिना ग्रुप आप सही डाले कोई भी एंट्री पास नहीं कर पाएंगे, यानी आपका लेजर सही नहीं माना जाएगा, और अगर सही लेजर ही सही नहीं बना है तो बाउचर एंट्री नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थोड़ा 2-3 बार अगर आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसा भी कोई टफ नहीं है मतलब। और अगर अभी नहीं भी याद होगा तो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आप रटिएगा मत, आगे चल के आप इसके थ्योरी को पढ़िएगा, एग्जाम्पल ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो ये क्लास बहुत लंबा ना हो जाए साथियों, इसलिए ये क्लास यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप वीडियोस अगर अपलोड कर रहे हैं तो आपके तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। जैसा भी लगे आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।